जय हिंद सभी स्टूडेंट को। स्वागत है आप सभी छात्रों का आज की क्लास में। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम क्लास 10 हिस्ट्री के एक वीवीआई क्वेश्चन को देखेंगे जो आप सभी बच्चों के मैट्रिक परीक्षा के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो सभी छात्र क्लास को अच्छे से देखिएगा और क्लास पढ़ने का तरीका हम बता दें। सबसे पहले ये क्वेश्चन और ये आंसर आपको समझाएंगे, उसके बाद लिखाएंगे, तब आपको लिखना है। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास का क्वेश्चन है यूनानी स्वतंत्रता युद्ध कब और कैसे हुआ। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बुक का है, यानी कि आपके क्लास 10th के लिए इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले क्वेश्चन समझ लेंगे कि यूनानी स्वतंत्रता युद्ध कब और कैसे हुआ। उत्तर में देखेंगे प्यारे बच्चों कि ये बात बिल्कुल सच है, ये बात बिल्कुल सच है कि यूनानी स्वतंत्रता युद्ध ने पूरे यूरोप के शिक्षित अभिजात वर्ग में राष्ट्रीय भावनाओं का संचार किया था। ठीक है, यहाँ पर इसे समझेंगे पहले कि ये बात बिल्कुल सच है। ठीक है, कि यूनानी स्वतंत्रता जिसके बारे में बात कर रहे हैं, यूनानी स्वतंत्रता युद्ध ने पूरे यूरोप के शिक्षित, ठीक है, पूरे यूरोप के शिक्षित अभिजात वर्ग में राष्ट्रीय भावनाओं का संचार किया, यानी राष्ट्रीय भावनाओं को जागृत किया, उसे जगाया। ठीक है, आगे देखेंगे 15वीं सदी से क्या है, 15वीं सदी से यूनान ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा बन गया था। यहाँ पर आपका एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही बन जाएगा कि अगर पूछे कि ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा कब बना, तो 15वीं सदी से बना। ये बात याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखेंगे कि यूरोप में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की प्रगति से यूनानियों को आज़ादी दिलाने के लिए संघर्ष 1821 में ही आरंभ हो गया था। ठीक है, क्या है कि यूरोप में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की प्रगति से किससे, यूनानियों को आज़ादी दिलाने के लिए संघर्ष कब स्टार्ट हुआ, तो 1821 में ही आरंभ हो गया, यानी शुरू हो गया। ठीक है, आगे देखेंगे यूनान में राष्ट्रवादियों को निर्वासन में रह रहे यूनानियों के साथ साथ पश्चिमी यूरोप के अनेक लोगों का भी समर्थन मिला जो प्राचीन यूनानी संस्कृति के प्रति, पहले इतना समझेंगे कि यूनान में राष्ट्रवादियों को निर्वासन में रह रहे यूनानियों का तो साथ मिला ही था, साथ ही साथ पश्चिमी यूरोप के अनेक लोगों का भी समर्थन मिला, यानी वे लोग भी अपना सहयोग दिए उन्हें, जो प्राचीन क्या है, जो प्राचीन यूनानी संस्कृति के प्रति सहानुभूति रखते थे। ठीक है, समझ गए, जो प्राचीन यूनानी संस्कृति थी उसके प्रति क्या रखते थे, सहानुभूति रखते थे। कवियों और कलाकारों ने, यहाँ से देखेंगे कि कवियों और कलाकारों ने यूनान को यूरोपीय सभ्यता का पालना बताकर प्रशंसा की और एक साम्राज्य के विरुद्ध यूनान के संघर्ष के लिए जनमत जुटाया, यानी वहाँ के कवि और कलाकार जो थे यूनान को यूरोपीय सभ्यता का पालना बताकर प्रशंसा की। ठीक है, और एक साम्राज्य के विरुद्ध यूनान के संघर्ष के लिए जनमत जुटाया, यानी लोगों को एकजुट किया था। ठीक है, आगे देखेंगे यहाँ पर क्या बातें हैं कि अंग्रेज कवि लॉर्ड बायरन ने धन एकत्रित किया और बाद में युद्ध लड़ने भी गए, जहां 1824 में बुखार से उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, क्या है, अंग्रेज बायरन ने धन एकत्रित किया, यानी कि पैसों का भंडार एकत्रित किया और बाद में कहाँ गए, तो युद्ध लड़ने भी गए, जहां 1824, याद रखेंगे 1824 में उनकी क्या हो गई, बुखार से क्या हो गई थी, तो उनकी मृत्यु हो गई थी। आगे देखेंगे क्या है, अंततः यानी कि अंत में 1832 की कष्टुनुतिया की संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दे दी, यानी कि यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता कब मिली, तो 1832 की कुष्टुनुतिया की संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दे दी। ठीक है, तो यही सब बातें हैं आपके आंसर के लिए भी और आपके समझने के लिए भी। चलिए अब इसे लिख लेते हैं, क्योंकि हम पहले भी कहे हैं कि नोट्स लिखना भी बहुत ज़रूरी है सभी बच्चों के लिए। ठीक है, तो चलिए अब इसे लिखते हैं। चलिए प्यारे स्टूडेंट, आज की क्लास का क्वेश्चन लिखेंगे, यूनानी स्वतंत्रता युद्ध कब और कैसे हुआ। उत्तर लिखेंगे और लिखना शुरू करेंगे, लाइन बाय लिखाएंगे सभी बच्चों को। ये बात बिल्कुल सच है कि यूनानी स्वतंत्रता, लिखेंगे ये बात
बिल्कुल सच है कि यूनानी स्वतंत्रता युद्ध ने पूरे यूरोप के शिक्षित अभिजात वर्ग में राष्ट्रीय भावनाओं का संचार किया था। यूनानी स्वतंत्रता युद्ध ने पूरे यूरोप के शिक्षित अभिजात वर्ग में राष्ट्रीय भावनाओं का संचार किया था। आगे लिखेंगे 15वीं सदी से, क्या लिखेंगे, 15वीं सदी से यूनान ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा बन गया था। 15वीं सदी से यूनान ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा बन गया था। यूरोप में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की प्रगति से यूनानियों को आज़ादी दिलाने के लिए यूरोप में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की प्रगति से यूनानियों को आज़ादी दिलाने के लिए संघर्ष 1821, क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, संघर्ष 1821 में ही आरंभ हो गया था। ठीक है, आज़ादी दिलाने के लिए संघर्ष 1821 में ही आरंभ हो गया था। यूनान में राष्ट्रवादियों को निर्वासन में रह रहे यूनानियों के साथ साथ, क्या लिखेंगे, यूनान में राष्ट्रवादियों को निर्वासन में रह रहे यूनानियों के साथ साथ पश्चिमी यूरोप के अनेक लोगों का भी समर्थन मिला जो प्राचीन यूनानी संस्कृति के प्रति सहानुभूति रखते थे। साथ साथ पश्चिमी यूरोप के अनेक लोगों का भी समर्थन मिला जो प्राचीन यूनानी संस्कृति के प्रति सहानुभूति रखते थे। कवियों और कलाकारों ने यूनान को यूरोपीय सभ्यता का पालना बताकर प्रशंसा की। कवियों और कलाकारों ने यूनान को यूरोपीय सभ्यता का पालना बताकर प्रशंसा की। आगे लिखेंगे और एक साम्राज्य के विरुद्ध यूनान के संघर्ष के लिए जनमत जुटाया। और एक साम्राज्य के विरुद्ध यूनान के संघर्ष के लिए जनमत जुटाया। आगे है प्यारे बच्चों, अंग्रेज कवि लॉर्ड बायरन ने धन एकत्रित किया और बाद में युद्ध लड़ने भी गए, जहां 1824 में बुखार से उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, क्या लिखेंगे, अंग्रेज कवि लॉर्ड बायरन ने धन एकत्रित किया और बाद में युद्ध लड़ने भी गए, जहां 1824 में बुखार से उनकी मृत्यु हो गई। और अंत में लिखेंगे प्यारे बच्चों, अंततः यानी अंत में 1832 की कुस्तुनतुनिया की संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दे दी। 1832 की कुस्तुनतुनिया की संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दे दी। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। हमें आशा है कि सभी बच्चों ने लिख लिया होगा। अगर किसी बच्चे ने नहीं लिखा है तो प्यारे बच्चे इस वीडियो को फिर से देख लें या इस वीडियो को पीछे कर दें, लेकिन ये सभी नोट्स ज़रूर लिखें क्योंकि आपकी क्लास 10th के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है। तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। क्लास पसंद आई हो तो लाइक कर दे और अपने क्लास 10th के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। सभी छात्रों से मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी छात्रों को जय हिंद।